So again, good evening all of you. आज we are back to our online mode. Reason you know well, COVID का third wave आया है और हम पहले से जानते थे कि ये phases आते रहेंगे. We all knew कि ये situation आने वाली है. So it's time to transform to our online mode. ये वक्त है कि हम फिर से online mode में transform करें. क्योंकि इस क्लास में जितने भी लोग हैं, almost every one of you have been part of online classes. And almost 90% of you have been part of Avanti online classes. आप तो शुरुआत का आपका 2-3 महीना पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में ही गया है, ठीक है? तो you all are aware of it कि ऑनलाइन मोड कैसे करते हैं. निहारिका will respond to your question regarding test and everything. सब रिस्पॉन्स दूंगा मैं. Let's get ahead with our session first. तो आज का सेशन क्यों रखे हैं, किस लिए रखे हैं, what to talk about, किस बारे में बात करेंगे हम लोग, and सिंपल सी बात है कि हाउ टू अप्रोच दिस सिचुएशन कैसे अप्रोच करें, दैट विल बी आवर मेन पॉइंट. अगर सिंपल सी बात करूं कि आज का सेशन में किन एजेंडा पे बात करेंगे, तो पहला हमारा होगा कि करंट कोविड सिचुएशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे. उसके बाद प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरा, हाउ टू अप्रोच दिस पैंडेमिक क्राइसिस. इसके बाद हाउ टू गेट बैक स्टडीज इन द ऑनलाइन मोड. कैसे स्टडीज को हम लोग ऑनलाइन मोड में लेके आए, कैसे बोर्ड्स को लेके मोटिवेटेड रहे, क्या बोर्ड्स को लेके हमारी थॉट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कैसे होगा. अगला कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होंगे. देन एट लास्ट विल इनवाइट टीचर्स एज वेल टू टॉक. टीचर्स भी बात करेंगे आपसे. एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे, Q&A सेशन रखेंगे. तो लेट्स गेट एट विद सिंपल फर्स्ट पार्ट कि अभी का करंट कोविड सिचुएशन कैसा है और क्या है. बच्चों एकदम क्लियर है, ये कोविड ना आज आखिरी बार आया है, ना अब फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा भी सिचुएशन. कोविड के फेजेस 8 फेजेस 9 फेजेस आते रहेंगे. ये हर साल 1-2 महीने का डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा, एंड वो बहुत ज्यादा 3 महीने का डिस्टर्बेंस रहेगा. लेकिन साल का ये 8-9 महीना आपको ऑफलाइन और 3 महीना ऑनलाइन, दैट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. ये आपकी रियलिटी है, ये होना ही है, हर साल हो रहा है. तो लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है? हम रियलिस्टिक रहें और आपको इसी के तहत 11th में जाओ, 12th में जाओ, आगे हायर क्लास में जाओ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ पार्ट ऑफ टाइम ऑनलाइन और कुछ पार्ट ऑफ टाइम ऑफलाइन जाना है. और बच्चों याद रखना, ये जो ऑनलाइन का पीरियड है यही डिसाइड करेगा आप कितने दूर तक जाओगे. आपने ऑफलाइन में बहुत मेहनत किया होगा, बट इस ऑनलाइन फेज में जो ज्यादा मेहनत कर पाएगा उसी के सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे. और ये क्लियर रीजन है, क्योंकि आप ऑफलाइन में जब दौड़ रहे हो तो आपके साथ सब दौड़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में जो अच्छे से दौड़ेगा दैट विल बी द सक्सेस पैरामीटर, वही सक्सेस की तरफ जाएगा. तो हमारा क्लियर कट ये सोचना होना चाहिए कि ऑनलाइन फेज ही डिसाइड करेगा कि हम कहाँ एंड रिजल्ट पहुंचेंगे, हम क्या रिजल्ट अचीव करेंगे. तो ये ऑनलाइन मोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए अगर मैं थोड़ा इसके आगे बात करूं, ये तो इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन मोड का, और एक रियलिटी भी है कि कुछ भी कर ले हमें कम से कम 20 से 22 दिन इस ऑनलाइन मोड को फेस करना ही करना है. कम से कम 22 दिन से लेकर 30 दिन तक. उसके बाद चीजें फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी. ये उतना सीवियर वेव नहीं है. लेकिन मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे कि व्हाट शुड बी योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप बताओ, व्हाट शुड बी योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ? Okay, let us know what should be your prime responsibility. एक तो we have 2 more views. एक तो आकाश, राहुल has said great. मिस्टी, निहारिका ग्रेट. मैं जो आपके रिस्पॉन्सेस देख रहा हूं, अदिति यू can't get vaccinated because you are not in the age group. आप एज ग्रुप में हो नहीं, हो तभी आप वैक्सीनेटेड हो सकते हो. जस्ट चेक आउट. क्या जो मेजर रिस्पॉन्स आपके तरफ से आ रहा है? तनिष्क, आर यू फाइन? तनिष्क, आफ्टर योर एक्सीडेंट, तनिष्क अभी ठीक हो? अभी ओके. सो गाइस, आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसे एक बात तो तय हुई. वो तय क्या हुआ? दो बातें आपने कही. एक, आपने कहा टू स्टे हेल्दी, और दूसरा कहा स्टडी. बच्चों बिल्कुल सही बात है. आपकी जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी के समय में है वो यही है कि आप अपने आप को कितना हेल्दी रख सकते हो. दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. और याद रखना, क्योंकि आपका हेल्थ सिर्फ आपका हेल्थ नहीं है,
आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स का हेल्थ भी आपके हेल्थ से बहुत हद तक डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने की कोशिश आप, ये तभी होगा जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स को कर्व करोगे, बाहर जाने के इंस्टिंक्ट्स को कर्व करोगे। अगले 20-25 दिन कोविड बहुत तेजी से फैलेगा। इस स्टेज में आपको बहुत हाई लेवल ऑफ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। यू हैव टू टेक मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रिकॉशन, सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तभी होगा जब अपने दिमाग को आप पढ़ाई की तरफ डेविएट करोगे या पढ़ाई की तरफ फोकस करोगे। अगर आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं होगा, यू विल हैव इंस्टिंक्ट्स टू गो आउट, और गो आउट एंड गेट इन टच विद अदर्स, और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो आपका सिर्फ हेल्दी रहने के लिए भी आपका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक सर्टेन जगह पे खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे, देन यू विल श्योरली गेट इन्वॉल्व विद अदर थिंग्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर एग्जाम है। आप 10th बोर्ड्स के लिए एस्पायर कर रहे हो, और यहाँ पे आपका बीमार होना बहुत मुश्किल बड़ा हो सकता है। तो यू हैव टू बी रिमेन फिट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months श्योरली। आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं, आपका हेल्थ सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टे हेल्दी नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एज वेल। आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा सवाल आता है कि हाउ टू अप्रोच दिस पैंडेमिक क्राइसिस। इस पैंडेमिक क्राइसिस को हम कैसे अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच दिस। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि इस पैंडेमिक क्राइसिस को आप ऐसे अप्रोच करो, दिस इज द टाइम टू गेन। यही वो टाइम है जब आपको गेन करना है, जहां आपको लीड लेना है बाकियों से। इस टाइम पे ही आप बाकियों से काफी हद तक आगे निकल सकते हो। जो इस वक्त में सीरियसनेस शो करेगा, दैट पर्सन विल गो अहेड, वो आगे जाएगा। मैं अगर आगे बात करूं कि हाउ वी विल ऑपरेट, तो बच्चों आप लोगों ने हमारी लास्ट पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस की हैं, और आपको पता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या है। अगर मैं पूरे के पूरे प्रोसेस की तरफ जाऊं, आपको पता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट काम और सबसे प्राइम काम है वो है लाइव क्लासेस। बच्चों लाइव क्लासेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लाइव क्लासेस इनएविटेबल है, और ये क्लास किसी हालत में भी मिस मत करो। दूसरी बात, अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हो तो लाइव क्लासेस के वक्त नोट्स भी उसी वक्त बनाओ, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप अपने आप को ही कैजुअल कर लेते हो, और एक बार कैजुअल हुए लाइव क्लास में आपके पास मौके नहीं रहते। तो आप इस बात को समझो कि आपको खुद से ही सीरियस होना पड़ेगा स्टेज पे, और लाइव क्लास को का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बिल्कुल लाइव क्लास मिस ना करें। लेकिन अगर किसी कारणवश नेटवर्क इश्यूज रहे तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सारे लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल करा दिया जाएगा विद इन 6 आवर्स। तो अगर आपकी क्लास किसी रीजन से मिस हुए या कोई पॉइंट मिस हो गया, यू डोंट नीड टू वरी। आपको हमारे YouTube चैनल पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, हम आपको YouTube चैनल का लिंक भी भेज देंगे। तीसरा है क्लास नोट्स की भी चिंता नहीं करनी है। अगर नोट्स में कोई पॉइंट आप क्लास में नहीं लिख पाओ तो आपको वो नोट्स भी कंप्लीटली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप अपने ग्रुप को देखोगे, व्हाट्सएप ग्रुप को देखोगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए जाएंगे आपको। आप हर चीज वहीं से एक्सेस कर सकते हो। चौथा पॉइंट, ऑनलाइन डीएसएस। ऑनलाइन डीएसएस जितने भी एडिशनल आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। पांचवा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है ऑफलाइन डीएसएस। आई वुड लुक एट द सिचुएशन फर्स्ट। पहले सिचुएशन को देखेंगे कि सिचुएशन क्या वर्दी है इसको प्रोवाइड करने के लिए। अगर होगा तभी हम प्रोवाइड करेंगे आपको ऑफलाइन क्लास, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। और अगर ऑफलाइन क्लास अर्जेंट चाहिए भी होगा, देन विल टेक फुल प्रिकॉशंस, तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। कुल मिला के हमारे ऑनलाइन क्लास का मोड, और यहाँ पे क्लास में मेजॉरिटी लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। कितने लोगों ने फर्स्ट फेज में ऑनलाइन क्लासेस किए हैं? जस्ट पुट योर यस डालो एक बार। सो दैट आई कैन नो कि कोई यहाँ पे हमारे क्लास में गजनी नहीं है, जस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किसी को नहीं है। तो वी हैव पीपल जिन्होंने लास्ट फेज पूरा कोविड का फर्स्ट फेज पूरा ऑनलाइन क्लासेस किया था, एंड दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत इजी होगा ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा बहुत क्लियर है कि पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब टाइम का लिमिटेशन भी नहीं रहेगा।
जो ऑनलाइन ऑफलाइन में टाइम का लिमिटेशन हो जा रहा था आपका ड्यू टू दिस इवनिंग की वजह से, शाम हो जाने की वजह से, अब वो लिमिटेशन भी आपके लिए नहीं रहेगा। अब क्लास भी ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बैंडविड्थ के साथ चल पाएगा ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन पीरियड। तो हम किसी चीज के पॉजिटिव्स को देखते हैं, नॉट लिमिटेशन। पॉजिटिव्स आर टू मेनी। हम आपके ट्रैवलिंग के टाइम को भी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं अभी। दैट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स इट। आप लोग दो बड़े एग्जाम्स की तरफ अप्रोच कर रहे हो। फर्स्ट इज एनटीएससी एंड सेकंड वन इज बोर्ड्स एग्जाम। यू डोंट नो एनीथिंग कि दोनों एग्जाम का क्या होगा। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू थिंक एग्जाम्स का क्या डिसीजन होता है। ठीक, अगर आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आज आप अपने टीचर से भी इंटरेक्ट करें। आपके टीचर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स दे विल आल्सो गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स कि वो क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। तो वुड लाइक टू कॉल अपॉन योर टीचर्स एज वेल। कुछ टीचर से भी आपकी बात कराते हैं। तो हियर वी हैव विकास सर इज हियर। विकास सर आपको अनम्यूट करते हैं सर। विकास सर, यू कैन गो अहेड। Hello. Yeah, Vikas, you're audible, sir. Good evening, students. I think I am audible. Yeah, audible. ये चांसेस तो सर मुझे मेरे ख्याल से और बच्चों को भी लग रहा है काफी बेटर चीजें मिली हैं। बच्चों में थोड़ा एक पैनिक सिचुएशन था कि सर 14 से प्री बोर्ड होने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे थे और चैप्टर्स वो लोग थोड़ा सा उसको और स्पीड अप करना चाहते थे। तो एक तो हुआ कि इनका प्री बोर्ड जो होगा थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि मैक्स हम केसेस देख रहे थे कि भले कितना भी आप ट्राई कर ली समझाने का कि प्री बोर्ड मेन फोकस नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन बच्चों का फोकस ज्यादा था प्री बोर्ड की तरफ। बिल्कुल, हमें तैयारी करनी थी बोर्ड की। ओके, तो एक चीज जो आपका प्रॉब्लम था, जिनको प्री बोर्ड लेकर चलना था उनका प्रॉब्लम तो अभी थोड़ा सा आप समझ लो कि वो पोस्टपोन्ड हो चुका। और अब हमारे पास एनफ टाइम है कि हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं उस पर काफी डिटेलिंग से वर्क कर सकते हैं। जो क्लासेस में भी हो रहा था कि मैं बस लेक्चर्स दे रहा था, आपको समझा रहा था, नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो वो फिर हमें एक बार फिर से चांस मिल रहा है कि क्लास के टाइम पे ही आप नोट्स लिखोगे। और वेनेवर जब क्लास के टाइम पे आप नोट्स लिखते हो ना, तो वो कॉन्सेप्ट काफी अच्छे क्लियर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग टाइम एक्सपेंड करेंगे और आई थिंक कि जो भी प्रॉब्लम होगी इजीली जब भी डीएसएस रखना होगा हम लोग को, तो उस समय हम लोग इसको ऑनलाइन भी कर लेंगे, या फिर क्लासेस के बाद जो भी हमको टाइम मिलता है उस टाइम पे जैसे आप पहले करते थे। तो होप सभी को आइडिया तो था ही, लास्ट टाइम भी काफी बेटर किए थे ये लोग। और इनकी सर डिमांड भी थी कि क्लासेस जो सोशल साइंस की उसको ऑनलाइन किए जाए, काफी डिमांड में भी था। तो इन्होंने अपना डिमांड्स लोग गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया। जी जी सर, थैंक यू विकास। इन्हें बस यही था कि यस सर, ये ना इन्होंने किया वही कि इनकी डिमांड सुन ली गई। तो याद रखना, एग्जाम्स अगर अभी भी शेड्यूल नहीं होंगे, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्ट में, है ना। सो वी विल ट्राई कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वी विल प्रोवाइड विद एनी, कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा, विल प्रोवाइड यू। यू डोंट नीड टू वरी फॉर इट। ओके, थैंक यू विकास सर। थैंक यू सर। ओके सर। So we have Vishal sir as well. Vishal sir is here. Vishal sir, unmute कर रहे हैं सर आपको। Good afternoon, everyone. Am I audible, sir? Yes, yes, sir. You are audible, completely audible, sir. So, as you have demanded, बच्चों, once again we are on the track regarding online classes, and as we have done in the previous time, I hope that once again we will go with that with full enthusiasm, determination, and we need that same your determination. जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि as well as regarding your final examination, we have approx 2.5 months, right, sir? Yes. Yes, sir. Am I right, sir? Regarding that the examination, I think we have 2.5 months. Yeah, yes, yes. Am I audible, sir? Yes, sir. Audible, audible. तो बच्चों अब हम जैसे कि अभी हम लोग के पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, and now we will get enough time. Apart from the time also, whenever you are facing any type of problem, okay, you can ask. We are free for giving your answer and reply as we have given the last time. तो उसी के साथ डिटर्मिनेशन, बस यही प्रॉमिस करना है आप लोगों को कि जितना देर हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, यू हैव टू विथ अस, डेफिनेटली वी विल डू रॉक। थैंक यू सर। Thank you, Vishal sir. Thank you. I think we have Ashish sir as well. Ashish sir has joined with some which account? Just let me check. Firstly, we have Ayaz sir. So let me correct Ayaz sir first. Ayaz sir is here. Ayaz sir, just Ayaz sir. Hello students.
Yeah, sir. Hope you all are fine and healthy. Students, one basic thing that I want to say is कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई randomness लाने की जरूरत नहीं है. जो चीजें चल रही थी as usual चलेंगी. मोड चेंज हुआ है, टीचर्स वही है, पढ़ाने का तरीका वही है, और कंटेंट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को और भी कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो यहाँ पर बोर्ड पे नहीं दिखा जा पा रही थी. आपको एनिमेशंस, एग्जाम्पल्स, क्विज और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें कराई जाएंगी. तो होपफुली आप सब लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं. बस कंटिन्यू रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, अपने हेल्थ पे ख्याल रखे रहिए, फोकस्ड रहिए अपने सिलेबस को लेकर के, क्योंकि बच्चों अगर आप लोगों ने इस पैंडेमिक टाइम में पढ़ लिया तो श्योरली आप 60% बच्चों को क्रॉस करने वाले हो. 60% बच्चे जो इस पर्टिकुलर टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे या फोकस नहीं हो पाएंगे, उनको आप आराम से कम्पीट करने वाले हो, चाहे आपका एनटीएससी हो, चाहे आपका बोर्ड हो. तो बच्चों इस टाइम को मत खोइएगा, ठीक है. ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. बस कंटिन्यू रहिए, टीचर अपनी तरफ से 100% देगा. आप बस कंटिन्यूअस रहिए क्लास में. आप लोगों का सारा चीज एज यूजुअल ही चलेगा. जो कंटेंट चल रहा था, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. I think Nilab sir is here, so I'm just मैं Nilab sir को unmute करते हैं. Nilab sir is here. Online classes के name से joined है. Ashish sir. Hello everyone. Good evening. So हो गया शुरू? Yeah, just. ठीक है. हाँ. तो स्टूडेंट्स, आई वाज सेइंग कि रिगार्डिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस हम कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर थे कि ये सिचुएशन आगे भी आ सकता है, राइट. आई थिंक ये जो सौरभ सर सेमिनार कर रहे हैं, एक सिमिलर सेमिनार हमारा लास्ट ईयर भी हुआ था, और उस टाइम पे भी सौरभ सर ने ये चीज बोली थी कि हमें ये मान के चलना है कि आगे भी सिचुएशन खराब हो सकती है, और जब भी सिचुएशन खराब होगी हम ऑनलाइन पे आ जाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. जैसे ही इस तरीके की सिचुएशंस आती है, द थिंग इज आप एज अ स्टूडेंट या हम एज एन इंडिविजुअल हमें ना उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट जितनी जल्दी हम लोग कर लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है. तो यही चीज हम अडेप्ट कर रहे हैं, आपको भी अभी अडेप्ट करना पड़ेगा. आपको अपना स्केड्यूल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. अब क्या है कि अब तो मैं आपको डांट नहीं पाऊंगा. अब तो हर सवाल के आपके पास आंसर रहेंगे क्योंकि आपके पास गूगल बाबा रहेंगे. तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसका जो यूज करो वो सिर्फ और सिर्फ तब करो जब अपने क्वेश्चन पे एक अच्छा खासा अटेम्प्ट लगा दिया हो और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा. लेकिन क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ही नहीं लगाया और सीधा खोल दिया कि अरे क्वेश्चन आया आंसर करना है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए. तो आपका बोर्ड एग्जाम है, याद रखना. ये जितने लोग मना रहे हैं ना कि अब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगा, ये मानकर मत चलो. मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं. तो अप्रैल में भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है. तो माय ओनली पॉइंट वुड बी फॉलो द रूटीन स्ट्रिक्टली. जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, प्लीज बी वेरी फ्री टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है. इफ नीडेड, अब तो ऑनलाइन के कारण कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं कि हम लोग रात को भी अगर जरूरत पड़ेगा तो वी कैन प्रोवाइड द लिंक और हम आपके डाउट्स वगैरह वहां पे क्लियर कर सकते हैं. तो बाकी क्लासेस के कंपैरेटिवली यू हैव टू बी वेरी सीरियस बिकॉज यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स कमिंग इन द नेक्स्ट 2 or 3 months, right? And you don't know when is this going to end. Right now we have planned the session or the online sessions till 21st of January, which might extend to let's say 15 more days. But personally I don't see this lockdown for more than a month or 45 days. तो अगर 45 दिनों के अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो मान के चल सकते हो कि 70 से 75 दिन में आपका बोर्ड एग्जाम भी हो सकता है, ठीक है. तो ऑन ट्रैक रहना, जहां भी दिक्कतें होंगी फैकल्टीज के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ क्लियर करना, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फॉलो करना. जो जो वैक्सीन ले सकते हैं वैक्सीन ले लेना. आई थिंक बहुत लोग तो ले चुके हो, शुभम वगैरह ले चुके थे, है ना. तो वैक्सीन लेना एंड प्रिकॉशंस फॉलो करना. ओके, थैंक यू आशीष सर. नीलम सर इज हियर. तो नीलम सर, करेक्ट टू नीलम सर एज वेल. तो नीलम सर इज विद नेम, लेट मी चेक. या, just adding on Nilab sir. Okay, Nilab sir, are you there? Nilab sir, unmute कर दिया. Okay.
गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग प्रिपेयर्ड हैं और का ख्याल रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम इसमें स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले बहुत वर्स्ट सिचुएशन देखा हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस अटेंड की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है, आप दोनों में काफी कंफर्टेबल है, तो उससे आपको कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो न्यू बच्चे हैं उनको थोड़ी सी हो सकता है स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल हो। सो उसके लिए सारी टीम यहाँ पे, आप इनसे कांटेक्ट करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, सौरभ सर से कांटेक्ट करें, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी तरह की कोई ग्लिचेज होती हैं, तो आप उसको सॉर्ट आउट कराएं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेल्थ भाई सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हेल्थ का ख्याल रखिए। घर से कम बाहर निकलिए जब तक कोई बहुत अर्जेंट ना हो, कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, घर से बाहर ना निकले और घर पे रह के पढ़ाई करें। आपका बोर्ड आधा तो हो चुका, आधा बाकी है, आधी लड़ाई आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, सो आधे के लिए मेहनत करना है। सो ऑल द बेस्ट। और अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, सो वी विल वर्क अपॉन। और हमसे जो भी हेल्प बन पाता है, हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए, तो जस्ट आप कांटेक्ट कीजिए हमें। सो वी आर अवेलेबल, आपको जिस भी तरह की हेल्प चाहिए। थैंक यू नीलम सर, थैंक यू। सो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सेशन को ओपन करते हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। मेरे पास दो स्टेटमेंट्स आए हैं, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। एक मेरे पास आया है अर्णव का। अर्णव कह रहा है बहुत डर लग रहा है ना। डरने की कोई बात नहीं भाई, जस्ट स्टे पॉजिटिव, घर पे रहे, पढ़ाई करें। तो मुझे लगता है तुम्हें डर लगता होगा। दूसरा शुभम है। शुभम ने कहा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, बच्चों आप लोग भी ध्यान दो कि अगर आपका एज 15 नहीं है, फिर भी स्कूल के सर्टिफिकेट की वजह से आपको कोविड वैक्सीनेशन मिल जा रहा है। आपको इस बात में क्या सच्चाई है, होपफुली आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। अब बच्चों, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स की तरफ जा रहा हूं जो आपके बच्चे अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट, बिल्कुल शुभम, आईडी कार्ड से मिल जा रहा है। तो शुभम ने बोला है कि आईडी कार्ड से भी कोविड वैक्सीन मिल जा रहा है। स्टिल अगर आपको इसके अलावा भी कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, वी विल प्रोवाइड सपोर्ट। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सपोर्ट चाहिए होगा। खैर, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी थे। पहला अनाउंसमेंट, आपका टेस्ट शेड्यूल था इस सैटरडे को, हम लोग इस सैटरडे के टेस्ट को पोस्टपोन कर रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे के लिए। अब हर सैटरडे और संडे को हमारी टेस्ट होंगी, हम इस टेस्ट को पोस्टपोन नेक्स्ट वीक के लिए कर रहे हैं विद ऑब्वियस रीजन, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग टू आवर ऑनलाइन बोर्ड। हम इस वीक के टेस्ट को ऑफलाइन टेस्ट नहीं करा सकते थे। सेकेंडली, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि क्लासेस आपकी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे, रेगुलर क्लासेस आपकी हमेशा की तरह चलेंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टाइमिंग एनीथिंग, ठीक है। अपूर्वा, एनटीएससी की क्लासेस का शेड्यूल भी रेगुलर शेड्यूल में हम ऐड कर देंगे इस बार। यू डोंट नीड टू वरी फॉर इट। और क्योंकि हमको पता है कि अभी टाइम है हमारे पास, हम आराम से एनटीएससी क्लासेस ऑनलाइन बोर्ड में, इसी बोर्ड में रन कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये चीजें भी इसी के साथ हम लोग रूटीन में ही ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस में कोई चेंज नहीं होगा। बच्चों, मैं सेशन को ओपन कर रहा हूँ। इवन इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, देन गो अहेड एंड आस्क, ठीक है। विल हैव 5 मिनट Q&A सेशन। अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो, यू जस्ट फील फ्री टू आस्क। एवरीवन इज वी ऑल आर हियर। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो विल रिस्पॉन्ड। जस्ट यू कैन पुट ऑन चैट पे डाल सकते हो, या तो यू कैन रेज योर हैंड को रेज कर सकते हो इफ एनी डाउट। अर्णव ने पूछा है सर बोर्ड ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं। अर्णव, में बहुत क्लियर कट बोर्ड का जो लेटर है स्कूल्स को वो बताया था। बोर्ड ने कहा है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की के लिए तैयार रहे। तो अब बच्चों, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर सकते और सिर्फ सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, सिंपल सी बात है। अपूर्वा, डबल मेहनत, बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड ने कहा था स्कूल्स को जस्ट गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड विद बोथ। अंकित, होगा तो कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद बोथ मीडियम्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और ये कम से कम 1 महीने के बाद ही अपडेट होगा। वी हैव मोर क्वेश्चंस। अंकित, स्कूल वाले दोनों बोल रहे हैं। अमन सर, अमन ने कहा है कि सर एग्जाम्स कब तक होंगे। अमन, रेस्ट एश्योर्ड, ये मार्च में एग्जाम, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट एग्जाम्स, बिकॉज तब तक कोविड का ये फेज खत्म हो चुका होगा, ठीक है। एक सवाल आया है अवनीश का। अवनीश हैज रेज्ड क्वेश्चन,
सर क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल अवनीश, मंडे से रेगुलर क्लासेस चलेंगी, बस आज का क्लास सस्पेंड हुआ था। नीरव सर ने बोला है सर कुछ बच्चों को स्कूल टाइम में इश्यूज हो रहे हैं, इफ एनीवन किसी को भी स्कूल टाइम में इशू हो रहा है, जस्ट सेंड योर रूटीन टू रोहित सर, अब भेजिए। सर बोर्ड्स का एग्जाम कब तक हो सकता है? बोर्ड्स का एग्जाम प्रोबेबली मार्च 15 के बाद हो जाएगा, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, क्योंकि इस बार कोविड का जो फेज आया है वो जनवरी में आया है, इससे बोर्ड के एग्जाम में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। रिया ने पूछा सैंपल पेपर कब तक आएगा? रिया सैंपल पेपर तब तक नहीं आएगा जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि मोड कौन सा होगा, ऑनलाइन या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। अर्णव इज हियर। अर्णव ने कहा है कि सर ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील कैसे आएगा अपनी पढ़ाई में? अर्णव बहुत सिंपल है, जस्ट स्ट्रिक्ट रूटीन, एक स्ट्रिक्ट रूटीन से ही आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किसी भी बाहर के डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है, अदरवाइज आप अगर पढ़ाई में फोकस नहीं रहे तो जरूर है कि आप बाहर की तरफ फोकस जाओगे। अमन ने कहा है कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 फेब से एग्जाम होगा, बिल्कुल गलत जानकारी है। 15 फेब से तो पॉसिबल ही नहीं एग्जाम होना, ठीक है, 15 फेब से तो एग्जाम हो ही नहीं सकता है, तो दैट्स श्योर। आकाश ने बोला है सर हाउ मेनी डेज नीड टू स्विच टू ऑनलाइन मोड? आकाश ये 15-20 दिन तो फॉर श्योर है, मैं फिर भी 10th ऑफ फेब तक का कह रहा हूँ कि 10th ऑफ फेब तक वी विल बी ऑन ऑनलाइन मोड, सो लेट्स गेट रेडी फॉर इट। राहुल आपने पूछा एनटीएससी एग्जाम्स के लिए, राहुल एनटीएससी एग्जाम भी पोस्टपोन होंगे फॉर श्योर, बट स्टिल मैं कुछ कहना नहीं चाहता बिकॉज काफी क्लाउड है इसमें, क्या होगा। स्नेहा सर मंडे से ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल मंडे से रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, सारे रूटीन शेड्यूल सब आपको कल तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एनटीएससी एग्जाम्स के डेट वेस्टी नो वन इज श्योर, स्कूल्स एग्जाम रियली पोस्टपोन, शिखर भी डोंट नो, शिखर हम नहीं जानते हैं कि आपके स्कूल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है कि नहीं, आप चेक करें स्कूल के साथ। शायद सर ने विकास सर ने एक अंदाजा लगाया था सर कि स्कूल में पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम, सो वे टर्म का रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा। मिस्ट्री एग्जाम्स के डेट्स के लिए वी आर नॉट श्योर, इस प्री बोर्ड एग्जाम रियली पोस्टपोन, शिखर वी डोंट नो, आकाश आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सुमित ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा? नो वन नो सुमित, बट ये बहुत बड़ा लंबा टर्म नहीं रहेगा ये। अमन कल टुमारो देयर इज नो क्लास। साहिल ने पूछा सर एडमिट कार्ड मिल रहा है? एडमिट कार्ड साहिल मिल रहा है ऑब्वियसली साहिल, अभी आप उम्मीद करके चलो कि एनटीएससी एग्जाम टाइम पे होगा और आप उसी लिए प्रिपेयर करें। ऋषि व्हाट अबाउट एटीएस एग्जाम? एटीएससी एग्जाम ऋषि बिल्कुल टाइम पे होगा, डोंट नीड टू वरी फॉर, बिल्कुल टाइम पे होगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। सर टर्म 1 का रिजल्ट कब तक आएगा? नो वन नोज, बट 15 जनवरी तक आने की उम्मीद है, ठीक है। शिखर ओसवाल क्वेश्चन बैंक, शिखर बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक की तरफ जाइए, बिल्कुल आप ओसवाल बैंक के जाइए, ओसवाल इज वेरी गुड बुक, इवन सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों करो, कितना सिलेबस ही है, यू कैन गो अहेड विद बोथ, सिलेबस भी काफी हद तक कंप्लीट है, आपको दोनों मोड के लिए तैयार रहने की जरूरत है। टर्म 1 का रिजल्ट कब तक आएगा? रिया अगेन सेम क्वेश्चन, रिया एडू कार्ड भी सही है, बिल्कुल सही है। अपूर्वा 16 को एनटीएससी का डेट है, आई कांट से कि ये नहीं होगा, सिचुएशंस कि देख के लग रहा है कि नहीं होगा, बट स्टिल वेट फॉर 2 to 3 days। अनुराधा ने कहा है सर बिना वैक्सीन के बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते। अनुराधा ऐसा किसी ने नहीं कहा है, जरूरी नहीं है कि आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज एज ग्रुप में आप नहीं आते तो वैक्सीन ले सकते, लेकिन एज ग्रुप में आप आते हैं वैक्सीन जरूर ले लीजिए। सो वैक्सीनेशन और एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, नो वन कैन फोर्स यू टू टेक दिस। अर्णव मैग्नेटिज्म वाला शीट आई विल बी सेंडिंग यू बाय इवनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन, ग्रुप पे आपके अपलोड कर दूंगा, और उसका डीएसएस भी हम इसी वीक रखेंगे। एक सवाल आया है स्नेहा का, सर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एज कम नहीं है, कम है लेकिन एक्चुअल एज 16 वैक्सीन ले सकते हैं। स्नेहा स्कूल के आईडी कार्ड के बेसिस पे शायद मिल जाए आपको, जस्ट चेक इट। शिखर हम इलेक्ट्रिसिटी की पहले खत्म करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म में हम एंटर करेंगे। एनटीएससी के लिए अलग से मैग्नेटिज्म का एक सेशन रखूंगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस शीट भी आज दूंगा। शिखर अंकित एनटीएससी का एडमिट कार्ड चेक कर लो, शायद आ गया है, बट स्टिल यू हैव टू वेट फॉर फाइनल। करिश्मा ने कहा सर टेस्ट ऑफलाइन होगा। करिश्मा अभी वी विल अनाउंस फॉर दैट, बट टेस्ट में हम दोनों ऑप्शन देंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी।
सुमित, वैक्सीनेशन को लेकर के आप एक बार देख लें। नीलम ने सर ने बोला सिलेबस की बात की है। सिलेबस के लिए आप बहुत सिंपल सी बात है कि हम जिस प्लान पे सिलेबस को लेके चल रहे हैं हम उसी प्लान पे चलेंगे। अपने सिलेबस को खत्म करेंगे टाइम पे और उसके बाद उसका हम लोग रिवीजन भी शुरू करेंगे। साहिल ने पूछा है सर केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लास में एलिमेंट सर ठीक से समझ नहीं आया था। आया साहिल, नीलम सर इज हियर। नीलम सर को मैं अनम्यूट कर देता हूं, ही विल अपडेट। यस नीलम सर, गो अहेड। नीलम सर अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मेरी आवाज ओके ओके ठीक है। सो पहले हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम वापस से पीरियडिक क्लासिफिकेशन हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम है अपने पास। सो आराम से धीरे धीरे से हम पढ़ेंगे, सो दैट विल बी अगेन रिवाइज्ड। और उसके बाद अगर अपने पास टाइम बचता है तो इवन उससे भी पुराने जो चैप्टर्स है लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स के जो बचे हुए पोर्शन है जिसको सीबीएसई ने हटा दिया था, हम उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। लेकिन पहले कार्बन एंड कंपाउंड, देन पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड देन बचे हुए जो कट आउट चैप्टर्स हैं उनके बारे में करेंगे। थैंक यू सर। अंकित, आपने पूछा कि सर दोनों मोड में क्लास नहीं हो सकता। अंकित, हो सकता, अगर ऑफलाइन मोड में हो सकता तो हम पूरा ही ऑफलाइन रखते हैं, ठीक है, बट ऑफलाइन मोड में हो ही नहीं सकता। कम से कम करंट सिचुएशन ये डिमांड करता है कि अभी आप घर पे रहो एटलीस्ट 15-20 डेज, जब कोविड का पीक उतर जाता है। आई होप बच्चों हम लोग काफी हद तक हमने रिस्पॉन्स दिया। एक लास्ट अनाउंसमेंट करा जो टेस्ट को लेकर ऋषि भी पूछ रहे हैं। टेस्ट को हमने अगले वीक के लिए पोस्टपोन किया है। जो अगले सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें हम आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का मौका देंगे। आपको टेस्ट अभी ऑफलाइन क्लियर कट सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, तो हमारा टेस्ट का हर टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी होगा। सेंटर्स ओपन है, हमेशा कोई हेल्प चाहिए सेंटर से आप कभी भी सेंटर पे आकर विजिट कर सकते हो। प्री बोर्ड को लेकर के हम लोग के पास अपडेट्स नहीं आए हैं स्कूल्स के तरफ से, आप स्कूल में चेक कर लो एक बार, बिकॉज कई स्कूल्स में प्री बोर्ड शेड्यूल्ड थे सीबीएसई के आदेश के हिसाब से, बट वो अब शायद कैंसिल करने पड़े। जस्ट चेक इट, ऑनलाइन बोर्ड में रखा जाए तो पता नहीं। साहिल 18 से था सीसीएस में। साहिल जस्ट चेक विद योर स्कूल, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग, नॉट सेइंग कि फाइनल यही होगा। लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ। ओके बच्चों, वी हैड नाइस कम्युनिकेशन, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली जस्ट स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ। हम लोग मंडे से रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के मोड में चले जाएंगे। एंड कोई भी कंसर्न हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, 6 से 8 के बीच में पर्सनली व्हाट्सएप भी करके आज पूछ सकते हो। एक सवाल है अंकित को, सर मेरे स्कूल का कोई डेट नहीं आया अभी एग्जाम का। अंकित नहीं आया, सीपीएस की बात कर रहे हैं आप। अंकित स्कूल में कोई नहीं होता था, सीसीएस जल्दबाजी में करवा रहे थे लोग, बट स्टिल दे हैव पोस्टपोन्ड, दे माइट हैव पोस्टपोन्ड, आई एम नॉट सेइंग दे हैव पोस्टपोन्ड, सो गेट इन टच विद योर स्कूल। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। अर्णव ने कहा हाउ टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम ऑनलाइन। अर्णव एक काम करो, फोन को मत चलाओ, ऑनलाइन फोन को मत चलाओ, खाली ऑनलाइन क्लास करो, उसके बाद रख दो फोन को, आंख बच जाएगा। अब तुम क्लास भी करोगे उसके बाद फोन चलाओगे तो मुश्किल है अर्णव, है ना। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन, बाय बाय, है ना। हैव अ नाइस डे, विल मीट इन ऑनलाइन क्लास नेक्स्ट वीक, कंप्लीट शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Ending the session.